हेलो बच्चों, मैं अंकित शर्मा आपका एडू विथ होप के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जनरली हम कैसे आप क्लास 10 के मैथ को इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जनरली जो बच्चे 9 से 10th में आए हैं तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि पूरे दिन मतलब पूरे साल आपका पिछले जो 9th के बच्चे जिन्होंने एग्जाम प्रमोट कर दिया गया, जिनको एग्जाम दिए प्रमोट कर दिया गया है, तो उन बच्चों ने 9th का बेसिक भी बहुत बढ़िया से, देखिए ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने किया है, कुछ बच्चों ने छोड़ दिया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए जिन बच्चे का बेसिक अभी तक नहीं बना था 9th में, वो अब 10th में क्या करेंगे? तो 10th में हार्ड लेबर करने की जरूरत है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो ज्यादा मेहनत आप किस प्रकार से करेंगे, ठीक है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दो तीन काम आपको एकदम करने ही करने हैं ताकि आपका मैथ इंप्रूव हो सके। ठीक है, तो इस चीज को, जो भी चीजें मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो उसको तो सबसे पहला काम कि आपको पूरी तरीके से आपको यूज करना है। दूसरी बात, आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो मैं गारंटी लेता हूं आप 2 से 3 काम करिएगा तो आपका पूरा 10th का मैथ कवर भी होगा, अच्छे से कंप्लीट आप समझेंगे भी, और पूरी तरीके से आप इसको खत्म भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बातें क्या है वो चीज ध्यान दीजिएगा। तो आप मैथ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्लास 10th का मैथ है, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए आपके पास बहुत सारे चैप्टर है। मैं स्टार्ट करता हूं नंबर सिस्टम से, मतलब रियल नंबर जो आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर। सेकंड है आपको पॉलिनोमियल। ये चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, कुछ चैप्टर जो है वो आपने 9th में नया पढ़ना है, सॉरी 9th में पढ़ रखे होंगे और अब 10th में कुछ नया पढ़ना है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम तो आपने 9th में भी पढ़ा था, तो वहां से जब आप उसको सॉल्व भी किए होंगे, आपके लिए जो बच्चे बढ़िया से या एवरेज भी बनाए हैं तो उनको नंबर सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको पॉलिनोमियल में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी? तो जो चैप्टर्स आप अननोन पढ़े हुए हैं, ठीक है, अननोन कहने का मतलब कि जो चैप्टर आप पहले से नहीं कवर अप किए हुए। ठीक है, जैसे देखिए आप अब जो पढ़िएगा, अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी क्लियर है तो सिमिलैरिटी में थोड़ी सी, बहुत एकदम माइनर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो सिमिलैरिटी भी आप काफी आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, जिसको कॉन्ग्रुएंसी हम लोग पिछले 9th में पढ़े थे, अब हमें सिमिलैरिटी पढ़ना है। ठीक है, वही नेक्स्ट चैप्टर की जो नई चैप्टर्स है जिसमें आपको थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे देखिए आप लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन अगर आप बोलते हैं मैथ की शुरुआत कहाँ से करें, जैसे नए बच्चे, फ्रेशर बच्चे क्लास 10th में आए, बोलेंगे क्या सबसे पहला चैप्टर बोलेंगे, तो बोलेंगे सीक्वेंस में पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप नंबर सिस्टम में स्टार्ट करिए, खत्म करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद जब आप पॉलिनोमियल्स में जाएंगे तो ये लीनियर इक्वेशन जो है, जो आप 2 वेरिएबल में अभी पढ़िएगा प्रेजेंटली, मैं ये कह रहा हूं आपको विश्वास नहीं है, जब मैं पॉइंट बता दूंगा तो आप उसको मैच कर लीजिएगा। जब लीनियर इक्वेशन आप जब पढ़िएगा तो लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, जैसे एडिंग, वो दो इक्वेशन को आपको एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग या सब्स्टिट्यूशन, ये सारे चीज इस पॉलिनोमियल में यूज होते हैं। ठीक है, ए और बी की वैल्यू जब पॉलिनोमियल में निकालनी होगी तो हम या तो एडिंग करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे या फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब अभी पढ़ेंगे कहाँ, लीनियर इक्वेशन में, लेकिन यूज कहाँ हो रहा है, पॉलिनोमियल में। मतलब इसका कहना सिंपल सी बात है कि आप नंबर सिस्टम तो पहले पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें यूज ना के बराबर होगी, लेकिन इस पॉलिनोमियल में भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का यूज होगा, क्योंकि इसमें हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, एडिंग करके, सब्ट्रैक्शन करके, मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, एलिमिनेशन के थ्रू बहुत सारे प्रोसेस है, तो वो सबको हम यूज करके लीनियर इक्वेशन सीखेंगे। इसका यूज यहां भी है, ट्रिग्नोमेट्री में भी है आपको, और भी 2-3 चैप्टर है। वॉल्यूम सरफेस एरिया में बहुत कम, रेयर केस में यूज होते हैं, लेकिन आपको देखिए ट्रिग्नोमेट्री हो गया, लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल में भी यूज करेंगे, मतलब जहां भी आपको इक्वेशन बनता दिखेगा। सबसे ज्यादा यूज तो हम इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं, एपी और ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए जितने चैप्टर आपको अननोन है, ठीक है, इस सिमिलैरिटी को छोड़ के बाकी जितने भी चैप्टर अननोन है वो सबसे इजी आपके लिए होंगे।
ठीक है। तो आप हमेशा अननोन को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट मान के ही चलिएगा, ठीक है। ये गारंटी मैं कह रहा हूं कि जो भी अननोन चैप्टर्स है आपके लिए वो सबसे इजी आपके लिए रहेंगे, ठीक है। तो जनरली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम बात कर रहे थे, तो इस लिनियर इक्वेशन का यूज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में आएगी, हाइट एंड डिस्टेंस में आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ना के बराबर, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री, एपी और पॉलिनोमियल जैसे चैप्टर में रेगुलर यूज में होते हैं, ठीक है। तो देखिए पिछले साल तो सिलेबस रिड्यूस कर दिए गए थे, इस साल आपके मे बी सिलेबस रिड्यूस नहीं किए जाए, ठीक है। तो पिछले साल वाले बच्चे तो बहुत खुश थे कि चलिए 10th का बोर्ड का एग्जाम हमें नहीं देना पड़ा, लेकिन आप कहीं ना कहीं मानिए कि उनका 11th का बेसिक वीक हुआ है, क्योंकि कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो 10th में पढ़नी जरूरी थी और वो चीजें 11th में यूज होगी। अब उन्होंने पढ़ा नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस चीज को पढ़िए, अच्छा से इसको अप्लाई करिए, ठीक है। तो आपका चैप्टर तो स्टार्ट नंबर सिस्टम से होता है, लेकिन सबसे पहला यूज हमें कहाँ करना है, लीनियर इक्वेशन से, ठीक है। सबसे पहले आप लीनियर इक्वेशन को बनाइए, ठीक है। पॉलिनोमियल्स को भी बना सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि दोनों ने आपने 9th में चैप्टर्स लगातार बनाए हैं, ठीक है। तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जब बात होगी तो आप लीनियर इक्वेशन को बनाइए, देन आप ट्रिग्नोमेट्री बना सकते हैं, एपी बना सकते हैं, ये सबको बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या काम करना है, पहला तो आपको चैप्टर कौन सा बनाना है उसको हमने देख लिया, दूसरा क्या क्या काम करना है। दूसरा काम करना है कि देखिए पहले के जमाने में लोग डायरी लिखते थे, डायरी मेंटेन करते थे, ठीक है। आपको भी अपनी डायरी बनानी है। डायरी में क्या बनानी है, मान लीजिए कि सपोज दैट कि आप ट्रिग्नोमेट्री बना रहे हैं या पॉलिनोमियल बना रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को बनाने के दौरान जो चीजें आपको दिखती है, ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं कि अगर आप टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया लिखने का। तो ये चीजें जब आपको पता नहीं है या पता भी है तो आप अपने डायरी में इसको मेंटेन कर ले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के इस पीएक्स पॉलिनोमियल को उसी तरीके से लिख दे। दूसरा, इससे रिलेटेड जो जो चीजें आपको दिखे, जैसे प्रोडक्ट होता है अल्फा प्लस बीटा जो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा जो सी बाई ए के बराबर होता है, तो ये सारी चीजों को आप अपने उस डायरी में मेंशन कर लें। काम क्या करना है, आप आधे घंटे का टाइम जो है पूरे सेल्फ स्टडी के दौरान, मान लीजिए आप 5 घंटे की सेल्फ स्टडी करते हैं, 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करते हैं, और ये काम सिर्फ मैथ में आपको नहीं करना है, आपको केमिस्ट्री में भी अप्लाई करना है, फिजिक्स में भी अप्लाई करना है, या सोशल साइंस में भी यूज करना है। अब लोग सोशल साइंस में क्या यूज करेंगे, तो जो इंपॉर्टेंट डेट मेंशन है, ठीक है, जैसे आप अभी क्लास 10th में नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़िएगा या फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़िएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन शायद इस बार पढ़ना है, नहीं सॉरी नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ना है, ठीक है। तो जनरली जो भी चीजें आप 10th में पढ़िएगा, जो भी चीजें आप, जैसे मान लीजिए कि बेसिकली मैंने बोला कि आप पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, जैसे दांडी मार्च कब हुआ, फिर आपको जलियांवाला बाग कांड कब हुआ, उससे रिलेटेड डेट्स और इंसान दोनों को आप एक साथ मेंशन करिएगा। तो जब मेंशन करके आप लिखिएगा तो एक क्विक रिवीजन जब लिख लेगा, क्योंकि वेटेज देखिए ये सब चीजें मैं बता क्यों रहा हूं, इसका भी एक इंपॉर्टेंस है। इस साल से आपके एमसीक्यू 20 पूछे जाएंगे, 20% पूछे जाएंगे। 20% कहने का मतलब कि 100 में 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। अगर 100 नंबर के एग्जाम होते हैं तब, अगर 80 नंबर के एग्जाम कंडक्ट होते हैं तो उसमें 16 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो जब डेट मेंशन आप याद रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव में जनरली या तो नाम या तो डेट पूछा जाएगा, तो जब तक आप याद रखिएगा नहीं तब तक आप मेंशन नहीं कर पाएगा। तो ये काम तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। तो आप एक डायरी मेंटेन करिए और आधे घंटे का टाइम डेली आप, ठीक है, अगर मान लीजिए 6 घंटे का शेड्यूल है तो 6.5 घंटा उसको कर लीजिए, आधा घंटा उस डायरी में जो चीज भी लिखे हैं वो चीज को यूज करिए। इसका फायदा ये होगा कि आपको रिवीजन भी हो गया और आने वाले जो आपके मान लीजिए घर में जूनियर बच्चे हैं उनके लिए भी वो चीजें आपको बढ़िया रहेगी, ठीक है।
क्योंकि आप अब फॉर्मूला लिख लीजिए, उसमें आप उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसकी वैल्यूज लिख लीजिए, जो भी चीज़ें आपको दिखती है आपके हिसाब से वो सारी चीज़ों को उस डायरी में मेंटेन करिए। तो उसको करना ज़रूरी है, ठीक है। और हर चैप्टर को बनाने के बाद आप चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद इंडिविजुअल आप अगर मान लीजिए कि RS अग्रवाल का क्वेश्चन बनाते हैं या आप किसी भी चीज़ का बनाते हैं, आप ऑनलाइन, अब तो जनरली क्या है कि ऑनलाइन कोचिंग ही सबसे ज़्यादा बच्चे करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन है तो लगभग 2 से 3 महीने का ये लॉकडाउन अभी तक कंटिन्यू रहेगा, या ये पूरा साल भी चल सकता है। इसके बारे में हम जानते हैं ना आप जानते हैं, तो ये पूरे साल चलेगा। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन कहीं से भी, या मान लीजिए सिलेबस किसी भी ऐप से पढ़ेंगे या जो भी कोई भी इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे, तो वो सिलेबस खत्म करने के बाद एक मॉड्यूल देती है, एक आपको किसी भी तरह का चीज़ देती है, स्टडी मटेरियल जिसको बोलते हैं, आप उससे उसको बनाइए, ठीक है। या फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए। मान लीजिए आपके चीन मतलब दोस्त सर्कल में आपके ओसवाल के सैंपल पेपर होंगे या फिर किसी की भी चीज़ के होंगे, उससे आप क्वेश्चन करिए, तो उसका बेनिफिट आपको तुरंत दिखेगा कि आपका उस सिलेबस पे कितना पकड़ आपको है। मैथ आपको RS अग्रवाल से अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और साथ में NCERT को भी कर देना है, ठीक है। मान लीजिए पॉलिनोमियल मैंने आज बनाया, तो इसका RS अग्रवाल का भी क्वेश्चन करना है और दूसरा हमें NCERT का भी बनाना है। RS अग्रवाल को बनाने का तरीका, सबसे पहले आपको उसको एग्जाम्पल्स को करना है, डायरेक्ट चैप्टर नहीं करना है। पहले आपको एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल करने के बाद आप चैप्टर में जाइए। सेलेक्टिव क्वेश्चन मैंने, सेलेक्टिव पूरा मैंने, तो अभी आपके पास टाइम है, पूरा उसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप करिएगा तो आपका सिलेबस भी कवर अप होगा और आप काफ़ी इजिली इसको कंप्लीट कर पाइएगा, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बातें अगर अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और देखिए शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा उतनी ज़्यादा आपके उन लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी फ़ायदा होगा। फ़ायदा मेरे लिए ये होगा क्योंकि जब मैं एक वीडियो बनाता हूँ तो पूरा उस वीडियो को कंप्लीट करने में 2 से ढाई घंटे का टाइम लगता है। अब 2 से ढाई घंटा मैंने दिया, ठीक है, और आप अगर एक लाइक नहीं कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत दुःख की बात होती है, ठीक है। तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद।